दोस्तों इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे हैबिट्स के बारे में बताएंगे जिसे आप अपने अंदर डेवलप कर ले तो आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये हैबिट सभी अमीर लोगों में होता है, या अगर आप इन हैबिट को प्रैक्टिस करने लग जाए तो आप इसे डेवलप भी कर सकते हैं। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला है अपने शौक इनकम से कम रखो। दोस्तों अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, आप गरीबी के दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, अपने जो भी शौक है उनका लिस्ट बनाइए और अपने इनकम को भी उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। आप ये देखिए कि आप अपने शौक को अपने इनकम से कितना ज़्यादा कर रहे हैं, या आपका जो भी शौक है उसमें आपका कितना ज़्यादा पैसा लग रहा है, आपके इनकम का कितना परसेंटेज आपके शौक को पूरा करने में जा रहा है। दोस्तों जब आपका इनकम कम है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आपको अपने शौक को भी घटा देना चाहिए। आपका जितना भी शौक है वही आपको अमीर या गरीब बना सकता है। अगर आपका इनकम ही कम है और आप शौक ज़्यादा रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत जल्दी ही बैंकरप्ट हो जाएंगे, या आप बहुत जल्दी ही बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब जाएंगे। दोस्तों बहुत से लोग जो शौक तो बड़े रखते हैं पर उनका इनकम कम होता है, वो लोग बैंक से लोन ले लेते हैं या EMI पर कभी कार खरीद लेते हैं, कभी अपना घर ले लेते हैं और उन EMI को हमेशा इंस्टॉलमेंट में डालते रहते हैं, जिसके कारण ना तो वो कभी सेव कर पाते हैं और ना ही कभी अमीर बन पाते हैं, जिसके कारण वो हमेशा गरीब ही रह जाते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपने शौक को कम कीजिए और जितना हो सके उतना अपने शौक को घटा दीजिए। आपके इनकम के हिसाब से ही अपने शौक को डिफाइन कीजिए। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा हैबिट है जो आपको अमीर बना करके ही दम लेगा। दूसरा है दोस्तों प्लानिंग करके खर्च करो। दोस्तों अगर आप इमोशनल परचेजिंग करते हैं या आप ऐसा परचेस करते हैं कि आपको जो मन करता है वो आप खरीद लेते हैं, आप अपने इमोशंस के बहकावे में आ जाते हैं, तो वो आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देगा। दोस्तों अमीर बनने वाले लोग बचपन से ही या बहुत कम उम्र से ही प्लानिंग करने लग जाते हैं। वो लोग हर चीज़ का बजट बनाने लग जाते हैं। वो चाहे कोई सामान खरीदे या कोई भी ऐसी सर्विस ले या कहीं भी अपने पैसे को लगाए, वो हर चीज़ का हिसाब किताब रखने लग जाते हैं। इसी कारण दोस्तों वो लोग अमीर हो जाते हैं। दोस्तों आपको कहीं भी खर्च करना है तो सबसे पहले एक मंथली बजट बनाइए, या अगर आप किसी एक दिन भी खर्च करना चाहते हैं तो उस दिन के खर्च का पूरा हिसाब लिखिए, तभी आप अमीर बन सकते हैं। दोस्तों प्लानिंग करके खर्च करने से आपका खर्च भी कम होता है, और वहीं अगर आप ज़्यादा खर्च करने वाले हैं और आप उस चिट्ठी को एक बार देखें जिसमें आपने प्लान किया है कि आप इतना ही खर्च करेंगे, तो आप खुद पर कंट्रोल भी कर पाते हैं। दोस्तों जब आप एक पूरी तरीके से डिफाइन कर लेते हैं कि आप कितना पैसा कहाँ खर्च करेंगे, आप पूरा प्लानिंग बना लेते हैं, तो आपके लिए उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। आप अपने इमोशंस के बहकावे में नहीं आते हैं। और वहीं अगर आपने कोई प्लानिंग ही नहीं बनाया कि आपको खर्च क्या करना है या किस तरीके से खर्च करना है, तो लेक ऑफ प्लानिंग के कारण आप इमोशनल परचेजिंग करने लग जाते हैं। आपको जो पसंद आता है मार्केट में वो आप खरीदने लग जाते हैं, या आपको कोई भी चीज़ जो अट्रैक्टिव लगे आप उसे खरीदने लग जाते हैं। आप अपने इमोशंस के बहाव में बहते चले जाते हैं, जिसके कारण आपका बहुत ज़्यादा इनकम का कुछ परसेंटेज या बहुत ज़्यादा परसेंटेज आपके परचेसिंग में ही चला जाता है, जिसके कारण ना तो आपके पास सेविंग होता है, आप कभी अमीर बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अमीर बनने के लिए आपको अपने शौक को मारना भी पड़ता है और अपने खर्च करने के लिए प्लानिंग जरूर बनाना पड़ता है। चलिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा है जो हर अमीर आदमी में होता है, या जितने भी अमीर लोग इस दुनिया में हैं उनमें ये तीसरा पॉइंट जरूर होता है। तीसरा है दोस्तों हमेशा सीखते रहो। दोस्तों अगर आप किसी भी अमीर आदमी के इंटरव्यू को देखें या किसी भी अमीर आदमी के चाहे पास्ट को देखें प्रेजेंट को देखें, तो आपको पता चलेगा कि वो लोग हमेशा बुक्स पढ़ते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों सीखने का सबसे अच्छा तरीका बुक ही है, क्योंकि बाकी चीज़ों में आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं पर आप बुक्स में कभी भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि बुक में आपका ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ों पर होता है। वहीं अगर आप ऑनलाइन रीडिंग करते हैं तो उसका ध्यान अलग अलग जगह पर भटक सकता है। इसीलिए अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वो लोग हमेशा अपने ब्रेन को डेवलप करने में या ब्रेन को ग्रो करवाने में लगे रहते हैं, जिसके कारण उनका ब्रेन जैसे जैसे ग्रो करने लग जाता है उनका पैसा वैसे वैसे ही ग्रो करने लग जाता है। दोस्तों आपका जो दिमाग है वही आपको या तो अमीर बनाता है या गरीब बनाता है। अगर आप सीख रहे हैं, और सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी सीखने लग जाए, सीखने का मतलब ये है कि आपको पैसे के बारे में सीखना है, आपको मनी रिलेटेड बुक पढ़ना है, आपको ये सीखना है अकाउंटिंग क्या होती है, आपको ये सीखना है टैक्सेस किस तरीके से काम करते हैं, और आपको ये भी सीखना है कि किस तरीके से जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो भी सोशल मीडिया है, वो आपको किस तरीके से गरीब बना रही है, किस तरीके से सरकार आपको आपके ही पैसे से वंचित रख रही है, और किस तरीके से वो आपके ही इनकम से इनकम टैक्स काट करके खुद को अमीर बना रही है और आपको गरीब बना रही है। जब आप इन चीज़ों को सीखने लग जाएंगे तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में आपको एक सच में आईना दिखेगा, आपको रियलिटी दिखेगी कि आपका पैसा किस तरीके से काम कर रहा है, आपका पैसा किस तरीके से आपको या तो आबाद कर रहा है या बर्बाद कर रहा है। दोस्तों जब आप सीखने लग जाएंगे तो आपका ब्रेन भी ग्रो होने लग जाएगा, और जब आपका ब्रेन ग्रो होने लग जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली अपने पैसे को भी बढ़ाने लग जाएंगे, क्योंकि आपका पैसा सिर्फ आपके एनर्जी पर डिपेंड करता है। जब आपका मेंटल एनर्जी बढ़ने लग जाएगा तो आपका पैसा भी बढ़ने लग जाएगा। धन्यवाद।